मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना, 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 मेरे मन मोहना, मेरे नंद नंदना। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी संतन भक्तन रसिकन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। यहाँ पर बैठे सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि राजा दृढ़धनवा जब जंगल में शिकार खेलने गया तो शिकार खेलते खेलते वो थक गया। शाम हो गई, उसे बड़ी जोरों से प्यास लगी। उसने तालाब से जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम किया। तभी वहां पर एक शुक, एक तोता मनुष्य की वाणी में बोलता है कि हे राजन, तू पृथ्वी पर अति सुख में फंसकर आत्मचिंतन नहीं करता, यानी प्रभु का भजन नहीं करता, तो इस संसार से कैसे पार होगा। वो बार बार यही बोलता जा रहा था, लेकिन राजा को ये बात समझ नहीं आ रही थी और ऐसा कहकर वो शुक अंतर ध्यान हो गया। राजा अपने महल में आकर यही सोचता रहा कि आखिर ये कौन है, मुझे क्या कहना चाहता है। तभी कुछ समय बीता। राजा के पास उनके आश्रम में वाल्मीकि ऋषि आए। तब राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनके चरण धोए, उन्हें आसन पर बिठाया, आरती पूजा की। तब ऋषि ने राजा को चिंतित देखकर बोला कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी बात है मुझसे कहो। तब राजा ने वो वन वाली सारी बात कह सुनाई। राजा के वचनों को सुनकर ऋषि हंसते हुए बोले, मैं आपको एक आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सुनिए। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में
ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी अति सुंदर और पतिव्रता नारी थी। गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह सुदेव ब्राह्मण से करवा दिया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर बहुत समय बीत जाने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण सुदेव ने भगवान श्री हरि का घोर तप किया। भगवान श्री हरि उसकी कठिन तपस्या को देखकर प्रकट हो गए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तब सुदेव ब्राह्मण बोले, हे नाथ, हे दयानिधि, हे दयालु, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे एक सुपुत्र प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, परंतु उस पुत्र को केवल 12 वर्ष की ही आयु प्रदान की। सुदेव ने अपने पुत्र का नाम शुकदेव रखा। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र अपने मित्रों के साथ बावली में गया। वह बालक श्वास रुक जाने के कारण बावली में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर ब्राह्मण सुदेव और उनकी पत्नी गौतमी शीघ्र ही बावली पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर अपने मृत पुत्र को लेकर अत्यंत विलाप करने लगे। विलाप करते समय असमय बरसने वाला बादल आ गया और ऐसी वर्षा हुई कि 1 मास तक वर्षा होती रही, जिससे सारी पृथ्वी में जल भर गया। परंतु वह ब्राह्मण कुछ भी न जान पाया। उसने ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया। ब्राह्मण का वो जो मास बीता वो भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने पर भगवान श्री कृष्ण खुश होकर प्रकट हो गए और सुदेव से कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि पुत्र के साथ गृहस्थ आश्रम के सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक को जाओगे और ब्रह्मलोक के सुख भोग कर पृथ्वी पर पुनः जन्म लोगे और फिर तुम राजा वीरधनवा के नाम से प्रसिद्ध होंगे और उस समय भी तुम्हारी गौतमी ही पटरानी होगी। तुम 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करोगे। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, संसार के सुखों में डूबकर तुम संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले भगवान विष्णु को भूल जाओगे। तो हे विप्र, वन में तुम्हारा ये पुत्र शुक बनकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार दोहराएगा। उसके बाद सांसारिक सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में डूबे हुए को ऋषि वाल्मीकि जी तुम्हें उपदेश करेंगे, जिससे तुम भगवान विष्णु का नाम लेते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। अब भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण का बालक उठ खड़ा हुआ। उस समय चकित होकर भगवान श्री हरि को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया
और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैंने 4000 वर्ष तक तप किया। उस समय मेरे पुत्र को आपने केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की। हे प्रभु, उस वरदान का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है। हे तपोनिधे, उस पुरुषोत्तम मास के एक व्रत करने पर भी वह मनुष्य वैकुंठ धाम को चला जाता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत भी हो गया और हर समय वर्षा होने के कारण तीनों काल में तुम्हारा स्नान भी हो गया। सो जो भी इस तरह से हमारे पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह अति सुखी और धनी होता है। ये कहकर श्री कृष्ण भगवान गरुड़ पर सवार होकर चले गए। सुदेव अपनी पत्नी व पुत्र के साथ 1000 वर्ष तक पृथ्वी के सुख भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और वहाँ तरह तरह के सुख भोग कर वो तीनों फिर पृथ्वी पर आए। तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, तुम वही हो। अब तुम फिर पृथ्वी पर वीर धनवा यानी दृढ़ धनवा नामक राजा बनकर आए हो। तुम्हारी पटरानी गौतमी है और तुम्हारा पुत्र ही शुकदेव है। अब तुम भगवान का नाम लेते लेते वैकुंठ को जाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। राधे राधे, राधे राधे।